अब हम लोग वेरिएबल मास का एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। देखो, द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 kg। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि इनिशियल मास ऑफ रॉकेट कितना है, कैपिटल एम कितना है बेटा 1000 kg। कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न्ड, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dm by dt, मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो दैट द रॉकेट इज गिवन एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द गैसेस कम आउट एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। यू नो v relative is equal to 500 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। क्लियर है। देखो 26 अगस्त 2021 का जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। तो देखो बेटे, m दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, v रिलेटिव दिया हुआ है, g की वैल्यू हम लोग बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन भी था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फोर्स इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी। और कैसा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। यस और नो। यू नो v रिलेटिव इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। तो v रिलेटिव को बाहर कर दीजिए, इनटू dm बाय dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, एक रॉकेट आपके पास है इस तरह से, तो नीचे इसका क्या काम करेगा, वेट mg काम करेगा। यस और नो। ऊपर की तरफ क्या होगा, थ्रस्ट होगा, मतलब फोर्स काम करेगा जी, ठीक है। अब इसकी एक्सीलरेशन भी क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ होगी। यस और नो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F थ्रस्ट माइनस mg इक्वल टू ma। क्योंकि देखो, मोशन जिधर होता है उधर के फोर्स में से डाउन का जो फोर्स है उसको माइनस कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो यू नो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, F विच इज द थ्रस्ट माइनस वेट नीचे क्या काम कर रहा है, m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू ए। समझ में आया या नहीं। वंस मोर, जो बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, उधर की तरफ मोशन होता है। देखो, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है रॉकेट का वेट नीचे काम कर रहा है mg। वेट का फॉर्मूला w इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो एक्सीलरेशन रॉकेट की किधर हो रही है, ऊपर की तरफ। तो देखो, थ्रस्ट जो है, फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट वर्किंग अपवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड। सो मोशन उधर हो रहा है, तो F थ्रस्ट माइनस mg इक्वल टू ma। यहां तक क्लियर है सबका। अब देखो, F थ्रस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पे। तो मैं क्या लिखूंगा, v रिलेटिव इनटू dm बाय dt इज इक्वल टू माइनस mg है, उसको अगली साइड लेके चले जाइए। तो कैपिटल m इंटू स्मॉल a प्लस कैपिटल m इंटू स्मॉल g। यस और नो। सो सिंपल। हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, dm बाय dt। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। जो आपके पास गिवन है पहले उसको कंसीडर कीजिए, जहां जाना है मतलब जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला निकालिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। पहले फॉर्मूला डराइव कर लीजिए, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, dm अपॉन dt इज इक्वल टू m इज कांस्टेंट कॉमन a प्लस g, बट कैपिटल M इज नॉट कांस्टेंट यार, यहां पे कॉमन आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं, अपॉन v रिलेटिव। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 kg, यू नो। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, 20। g की वैल्यू कितनी होती है, 10 बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज 9.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी के लिए मैं लिख रहा हूं। और एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसके ऊपर में लिखा हुआ था कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा। विद रिलेटिव की वैल्यू कितना है बेटा, 500। यस और नो, मीटर पर सेकेंड। 0 0 कट, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 प्लस 10 30, 32 जा 60। अब क्वेश्चन है कि सर यूनिट इसका क्या होगा। देखो, मास केजी टाइम सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, 60 kg पर सेकेंड आंसर। तो 4 ऑप्शन में जिसका ऑप्शन 60 kg पर सेकेंड आ रहा है
उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब जी इज वेरी इजी, यस और नो?